किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, धान की आखिरी समय चल रही है, हम कह सकते हैं। जैसे बहुत से किसान भाइयों ने यदि लेट भी लगाया है तो दुग्धावस्था में होगी या दुग्धावस्था क्रॉस कर चुकी होगी, लेकिन बहुत किसान भाइयों ने जब ज्यादा लेट लगाया है तो उनकी गबोड अवस्था भी क्रॉस हो चुकी होगी। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो समय से रोपाई कर दिया था और अगेती किस्मों यानी कम अवधि की किस्मों की बुआई की थी, तो उनका खेत जो है पक करके तैयार होने वाला है। 2 4 8 दिन में कटकर भी उनका खेत खाली हो जाएगा। तो ये जो खाली खेत होता है, अब आप देखते हैं कि जो सितंबर महीना तो लगभग आधा आपका बच जाएगा, आधा अक्टूबर, 1 महीना बच जाएगा। तो 1 महीने में आपको कुछ ऐसी तैयारियां कर लेना है जिससे जो आप अगली फसल की बुआई करें उसमें किसी तरह की रोग बीमारी ना लगे। और यदि लगती है तो उसके जैसे फफूंद जनित बीमारियां ज्यादा खतरा रहता है, जो मिट्टी में जब बीज डालते हैं या दीमक वगैरह, तो उनका उपचार आपको पहले कर लेना चाहिए। यानी हम अब कह सकते हैं कि इस टाइम पर एक ऐसा टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाता है जिस टाइम पर आप अपने खेत को उपचारित करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी अगली फसल में रोग बीमारियां कम लगें। तो ये तो काम करना है। साथ में जो आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद या मुर्गे की खाद, इनको भी डाल करके जुताई करके छोड़ देना चाहिए। और जब खेत सूख जाए उसके बाद आगे फिर से जुताई आदि करके खेत की बुआई के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम आपको जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण हैं ये इस टाइम पर निपटा लेना चाहिए। और यही टाइम दोस्तों आपके पास होता है कि जब आप अगली फसल की बुआई करने जा रहे हो, चाहे सरसों की बुआई की सोच रहे हो, चाहे गेहूं की बुआई सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको अच्छी उन्नतशील प्रजातियों की तलाश रहती है। कभी कभी जो नई वैरायटियां आती हैं वो आप लोग को नहीं मिल पाती हैं, जिसके पीछे का कारण होता है उसका सीमित स्टॉक होता है। और जो स्टॉक होता है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। सीधे हम ये कह सकते हैं जो जानकारी समय पर ले पाते हैं उनको तो वो सीड्स मिल पाता है, और जो उसी जानकारी को 8 से 10 15 20 दिन के बाद देखते हैं तब तक बीज तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। और बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं सर ये बीज हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जो नई वैरायटियां हैं वो उनका बीज बिल्कुल सीमित रहता है, बाद में नहीं मिलता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, जिससे जो भी मेरी वीडियो आए आप उसको समय पर देख पाएं। और इस टाइम पर आपके लिए बहुत जरूरी जो चीजें छूट जाती हैं फसल के बुआई के टाइम पर उनके टॉपिक बनाने में, उन चीजों को मैं कवर करूंगा। बाकी दोस्तों सरसों की वैरायटी हो गई, सब्जियों की वैरायटी हो गई, गेहूं की वैरायटी हो गई, तो इनको भी मैं इस टाइम पर कवर करूंगा। बाकी यदि आप चने आदि की बुआई करते हैं और चने की भी अच्छी वैरायटी चाहते हैं कि हम बताएं तो कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं चने पर भी अच्छी वैरायटियों को सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों इस टाइम पर इस बार जो है गेहूं की 22 नई प्रजातियां लॉन्च हुई हैं। हो सकता है कुछ इसमें से वैरायटियां आप लोगों को इस बार उपलब्ध करवाई जाए। तो जब भी इन वैरायटियों को उपलब्ध कराया जाता है मैं आप तक जानकारी दूंगा, इसलिए आपको प्रत्येक वीडियो देखना जरूरी है और समय पर देखते रहिए, जिससे आप उन वैरायटियों के बीज पा जाएं और उनकी बुआई करके आपकी अच्छी खासी इनकम हो। क्योंकि जहां तक दोस्तों मेरा मानना है कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि आज के समय में भी नए तरीकों को, नई तकनीकों को नहीं अपनाते हैं और पुराना सा पुराना सीड्स बुआई करते हैं, जिसमें रोग बीमारी भी ज्यादा लगते हैं, रोग बीमारियों पर खर्चा भी ज्यादा आता है और उत्पादन भी उनको इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें जो नए वैरायटी लॉन्च होती हैं उनका बीज यदि आप पा जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि वो बीज नहीं मिलता है तो कम से कम 2 3 साल पहले जो वैरायटियां लॉन्च हुई हैं उनका बीज यदि आप प्राप्त कर पाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी वैरायटियां होती हैं, अच्छा उत्पादन देती हैं, रोग बीमारियां आदि कम लगती हैं। तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।